पलक ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। देखो तो हमारी दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। हाँ, किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। एक बेटी का बाप होना ही बहुत सौभाग्यशाली है और मुझे देखो एक साथ दो दो बेटियां मिल गईं। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम इन दोनों का नाम सीता और गीता रखेंगे। हाँ, सीता और गीता बहुत प्यारे नाम हैं। सीता और गीता के आने से रजत और पलक दोनों ही बहुत खुश थे। वो अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। 5 साल बाद। देखो भाग्यवान, मैं इन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे कपड़े लाया हूँ। हाँ जी, आजकल यही फैशन चल रहा है। आज हमारी बेटियां पूरे 5 साल की हो गई हैं। हाँ, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, जब तक तुम इन्हें तैयार करो मैं तब तक केक और बाकी सामान लेकर आता हूँ। मेहमान भी बस थोड़ी सी देर में आने ही वाले होंगे। जी ठीक है। आज सीता और गीता दोनों का जन्मदिन था, तो रजत उनके लिए बाजार से केक और बाकी सामान लेने जाता है। वहीं दूसरी तरफ पलक सीता और गीता को तैयार कर देती है। मम्मी, हम दोनों कैसी लग रही है? मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही है। ये लो, मैंने तुम्हें काला टीका भी लगा दिया, कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। हम दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने हैं और हम दिखने में भी बिल्कुल एक जैसी है। ऐसे तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तुम दोनों को पहचान सकती हूँ क्योंकि आप हमारी माँ हैं। अब तुम्हें भी मेरी कही बातें याद होने लगी। हाँ। ओह, मेरी प्यारी बच्चियाँ। तभी रजत भी बाजार से सामान लेकर वापस आ जाता है। फिर वो जब सीता और गीता को सेम कपड़ों में देखता है। अरे मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही हैं। दोनों बिल्कुल सेम सेम। हाँ, अब तो इन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है। हाँ पापा, बताओ मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सीता है। नहीं, सीता तो मैं हूँ पापा। अरे नहीं, मैं तो हार गया। ये उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आपने सही जवाब दिया था पापा, हमने आपको उल्लू बनाया। हाँ। अच्छा शैतान। अच्छा, अब हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं, सब आने ही वाले होंगे। हाँ चलो। उसके बाद पलक और रजत सारी तैयारियां कर लेते हैं। फिर उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सीता और गीता दोनों अपने बर्थडे गिफ्ट्स खोलती है। ये हमें सभी चीजें दो मिली है, क्योंकि हम भी तो एक जैसी दो हैं। हाँ, हम हमेशा इस तरह साथ रहेंगे और फिर हमें हमेशा सभी चीजें दो ही मिलेंगी। हाँ, एक मेरी और एक तुम्हारी। हाँ हाँ, अब से पहले दोनों बहनें कैसी प्लानिंग कर रही है। हाँ। इस तरह वो सभी अपने जीवन में बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद पलक, रजत, सीता और गीता सभी घूमने एक मेले में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो सभी खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है। गीता वहाँ कहीं खो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन्हें गीता कहीं नहीं मिलती, तब वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। हमारी बेटी कहाँ चली गई, ना जाने वो किस हाल में होगी। ये सब मेरी गलती है, हमें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। मेरी फूल सी बच्ची, ना जाने वो ठीक होगी भी या नहीं। मम्मी, पापा, क्या हमें गीता नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हमें गीता जरूर मिलेगी। हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ, हमने वैसे भी साथ रहने का प्रॉमिस किया था, इसलिए गीता वापस जरूर आएगी। हाँ बेटा, वो जरूर आएगी। पुलिस के ढूंढने के बाद भी उन्हें गीता कहीं नहीं मिलती। वो सभी गीता को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में सभी नाकामयाब होते हैं। पलक, रजत और सीता अब काफी उदास रहने लगे थे। भाग्यवान, तुम थोड़ा सा खाना खा लो, 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन मेरे गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा। पता नहीं मेरी बेटी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं भला आराम से खाना कैसे खा सकती हूँ। देखो, अगर हमें गीता को सही सलामत वापस लाना है तो उसके लिए हमें खुद को भी ठीक रखना होगा, ठीक से खाना खाना होगा, ताकि हम उसे ढूंढने की हिम्मत रख सके। हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी कोशिश पूरी करनी चाहिए। अजी, लेकिन मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। भाग्यवान, अपने लिए ही ना सही, लेकिन सीता और गीता के लिए ही खा लो। सीता भी पूरे दिन से रो रो कर थक गई है और अभी रोते रोते ही सो गई है।
अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगी तो सीता का ध्यान कौन रखेगा? इस तरह तुम्हारी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। लो, खा लो। ठीक है जी। उसके बाद पलक खाना खा लेती है, लेकिन कई दिनों तक उनके घर में उदासी छाई रहती है। वहीं दूसरी तरफ सीता भी हर रोज अपनी बहन गीता के बारे में पूछती रहती थी, पर रजत और पलक उसे यही समझाने की कोशिश करते थे कि उसकी बहन जल्द ही आ जाएगी। लेकिन इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, फिर दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब सीता भी काफी बड़ी हो गई थी। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा, अपना लंच बॉक्स तो लेती जा। हाँ मम्मी, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। आराम से जाना बेटा, अपना ख्याल रखना, इधर उधर मत जाना। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद सीता अपने कॉलेज चली जाती है। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दबाजी में रहती है। हाँ, अभी भी इसमें बच्चों वाली हरकतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब सीख जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सीता के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ हमारी बेटी बहुत सुखी रहेगी। एक बार हमें सीता से पूछ लेना चाहिए। हाँ, हम कुछ दिन में सीता से बात करते हैं। जी ठीक है। उसके कुछ दिन बाद एक अच्छा सा मौका देखकर पलक और रजत सीता से बात करते हैं। तो बताओ सीता, तुम्हारी क्या राय है? मम्मी, वैसे तो जैसा आप और पापा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। हाँ बेटा, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ, उनका भी यही मानना है, और अभी वो सिर्फ तुम्हें देखने आएंगे और उसके कुछ महीनों बाद ही तुम्हारी शादी होगी। ठीक है पापा। फिर उसके अगले महीने सीता को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी पंकज बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल, लेकिन हमारी बेटी सीता चाहती है कि कुछ महीने बाद उसके एग्जाम्स है, तो शादी उसके बाद ही हो। देखिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। अगर सीता बिटिया आगे भी पढ़ना चाहती है तो हमें उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम दोनों बच्चों की सगाई करवा देते हैं, फिर कुछ महीनों बाद शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद सीता और पंकज की सगाई हो जाती है। फिर सीता पहले अपने आगे की पढ़ाई पूरी करती है। इसी दौरान एक दिन सीता का बर्थडे आता है। आज हमारी सीता और गीता का बर्थडे है। हाँ, लेकिन जब से गीता गायब हुई तब से सीता ने बर्थडे मनाना छोड़ दिया। वो अपने बर्थडे वाले दिन हर साल बस मंदिर में जाती है और बाकी कुछ भी नहीं करती। सीता को गीता की बहुत याद आती है और वो उसके बिना अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती। उसे उम्मीद है कि कभी ना कभी उसकी बहन वापस आएगी और फिर वो दोनों साथ में बर्थडे मनाएंगे। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी गीता बिटिया वापस आ जाए। फिर अपने बर्थडे वाले दिन सीता मंदिर जाती है। हे भगवान जी, प्लीज मेरी बहन को हमसे वापस मिलवा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो और इस साल मुझे मेरी बहन मिल जाए। सीता मंदिर में पूजा करने के बाद वापस घर चली जाती है। फिर उसके पास पंकज की कॉल आती है। हेलो सीता, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पंकज। आज तुम्हारा बर्थडे है, हम कहीं बाहर चले? नहीं पंकज, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन क्यों सीता? वो दरअसल। उसके बाद सीता पंकज को सारी बातें बता देती है। ओह, मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हम दोनों अगले हफ्ते बाहर चलेंगे, मैं तुम्हें मेरे भाई से मिलवाऊंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद सीता कॉल कट करके अपनी और गीता की पुरानी फोटोज देखने लगती है और उसे याद करते हुए रोने लगती है। फिर सीता सो जाती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद सीता पंकज से मिलने जाती है। पंकज, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? हम पिछले 1 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं। अरे सीता, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, इसीलिए उसे लेट हो गया। ओह अच्छा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पर पंकज का भाई सोहन आ जाता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। सोहन की गर्लफ्रेंड को देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये क्या भाई, हम दोनों की होने वाली पत्नी तो बिल्कुल एक जैसी है। अरे, आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला?
गीता को देखकर सीता रोने लगती है। गीता, मैं हूँ सीता, तुम्हारे जुड़वा बहन। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या कहा? जुड़वा बहन? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, और हम दोनों के तो माता पिता भी अलग है। उसके बाद सीता गीता को सारी बातें बता देती है। फिर गीता अपने पापा के पास कॉल करके उनसे सारा सच पूछती है। तब उसे पता चलता है कि बचपन में उसके पापा को गीता रेलवे स्टेशन के पास मिली थी और वो उसे घर ले आए थे। गीता गहरे सदमे में थी, इसलिए वो सब कुछ भूल गई थी और उन्होंने जानबूझकर उसे कभी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब हम दोनों सच में जुड़वा बहनें हैं? हाँ बहन, चलो हम मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। उसके बाद सीता और गीता वापस अपने घर आ जाते हैं। मेरी बच्ची, आखिरकार तुम हमें मिल ही गई। तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मेरी बच्ची, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तुम इतने सालों से कहाँ थी? पलक और रजत से मिलने के बाद गीता को भी अपनी बचपन की कुछ कुछ बातें याद आ जाती है। मम्मी पापा, मुझे अब सब याद आ गया है। मैं इतने सालों तक आपसे अलग रही, शुक्र है कि मैं आप सबके पास वापस आ सकी। हाँ बेटा, तेरे जाने के बाद हम सब बिल्कुल टूट गए थे और उस दिन के बाद से सीता ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया और ये हमेशा तुम दोनों की फोटोज देखकर रोती रहती थी। कोई बात नहीं पापा, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह सभी को गीता वापस मिल जाती है। फिर कुछ महीनों बाद गीता की शादी सोहन से और सीता की शादी पंकज से एक साथ एक ही मंडप में करवा दी जाती है। हम इतने सालों तक एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन शुक्र है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई। अब हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। हाँ गीता, अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। इस तरह दो जुड़वा बहनों की शादी एक साथ एक ही समय और एक ही घर में हो जाती है। फिर वो दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है। ये कहानी है शोभा की, जो अपनी गरीब माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। पिता के जाने के बाद शोभा ने ही अपने घर को संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन शोभा अपने ऑफिस से घर जाती है, जहाँ वो अपनी माँ सुनीता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। जी दीदी, जब आपका मन करे अब तब आइए, और किट्टू की जरा भी टेंशन मत लेना, उसको संभालने के लिए मैं और शोभा है ना। ठीक है सुनीता, फिर मैं कल शाम को तेरे घर पर आती हूँ। इस तरह सुनीता फोन कट कर देती है, जिसके बाद शोभा अपनी माँ से सवाल करती है। माँ, किसका फोन आया था? दीदी का फोन आया था। शोभा, वो क्या है ना, कल रात दीदी को भैया के साथ कहीं जाना है और वो किट्टू को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि किट्टू के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किट्टू यहाँ हमारे पास रहने आ रहा है। यही क्यों? हाँ, बस 10 दिन की बात है। क्या 10 दिन? माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? अरे वो अमीर ज्यादा हमारे घर में रहेगा, वो भी 10 दिन। अरे वो जितना रहेगा नहीं उतना हमारे घर और बाकी चीजों में कमियां निकालेगा। बेटा शोभा, तू क्यों हर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती है? और क्या हो गया अगर वो 10 दिन के लिए यहाँ आ रहा है तो? अरे 10 दिन हमारे घर में रहकर वो हमारा नुकसान नहीं करेगा। माँ, हम जैसे मर्जी चाहे रह ले, लेकिन आप ये कैसे भूल रही है कि किट्टू एक रईस ज्यादा है और हम जो खाएंगे वो नहीं खाएगा। उसके लिए अलग से खाना बनाओ। अगर उसको वो पसंद नहीं आया तो उसकी सुनो। माँ देखो, मैं उसको मैनेज नहीं कर सकती। हाँ तो और क्या करूँ? अरे वो मेरी जेठानी और तेरी ताई जी का लड़का है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। उनकी बात मानना हमारा फर्ज है। फर्ज? कैसा फर्ज माँ? इन लोगों का फर्ज तब कहा गया था जब हमें इन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब पापा ने हमें और इस दुनिया को छोड़ा तब कहाँ गए थे ये लोग? अरे तब तो उन्होंने हमारी मदद करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आज जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ी है तो वो मुंह उठाकर आ रहे हैं हमारे पास। ताई जी और ताऊ जी है, ठीक उसी तरह उनका बेटा भी है। मुझे ना तो उनका बेटा पसंद है और ना ही वो लोग। अरे अपनी अमीरी का घमंड उन्हें इतना है कि वो लोग हमें कुछ नहीं समझते। देख शोभा, अभी तू गुस्से में है, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। मैं बस तुझे इतना बता रही हूँ कि कल तेरे ताई और ताऊ जी आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए तू ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले लेना, क्योंकि मैं अकेले घर में काम नहीं कर सकती। शोभा अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
देखते ही देखते अगला दिन भी आ जाता है, लेकिन शोभा अपनी ऑफिस से जल्दी छुट्टी नहीं लेती। ये देख सुनीता को बहुत गुस्सा आता है। इस लड़की को मैंने कहा था कि आज जल्दी छुट्टी ले ले, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। सुनीता खुद से ये बात कर ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है, और जब सुनीता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी, जेठ और उसका भतीजा किट्टू उसके दरवाजे पर है। उन तीनों को देख सुनीता अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। दीदी आप आइए आइए, अंदर आइए। सुनीता की बात सुनकर जेठानी अपने पति और बच्चे के साथ उसके घर के अंदर आती है, जहाँ वो उसका छोटा सा घर देख उससे कहती है, मानना पड़ेगा सुनीता, जब से मेरा देवर इस दुनिया को छोड़ कर गया है तब से तुमने मेरे देवर की एक आखिरी निशानी भी सही से संभाल कर नहीं रखी। बताओ, इस घर को उसने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया था, लेकिन तुम दोनों ने इस घर का सत्यानाश कर दिया है। देखो प्लास्टर कैसे जड़ रहा है, और तुम खुद में सफाई नहीं रख सकते, लेकिन घर में तो सफाई कर ही लिया करो। पता नहीं मेरा बिट्टू यहाँ 10 दिन कैसे रहेगा। दीदी वो क्या है ना कि अभी शोभा को सैलरी नहीं मिली है, जब सैलरी मिलेगी तब इस घर को रिपेयर करवाने की हम दोनों ने सोची है। राम राम राम, तूने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मोटी बुद्धि लड़की को बाहर निकालने का मतलब समझ रही है तू? अरे एक बार लड़की घर से बाहर निकल जाती है ना तो उसके पर लग जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे गुल खिलाती है जिसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती। भाग्यवान तुम क्यों किसी के घर में आकर उसे राय दे रही हो? अरे ये इनका निजी मामला है, ये अपनी बेटी से काम करवाए या ना करवाए, इसमें ना तो मैं बोल सकता हूँ और ना ही तू। समझ में आई बात? अरे मुझे क्या मतलब है, मैं तो बस कह रही थी, बाकी इसकी मर्जी है कि ये अपनी बेटी को कितनी आजादी देती है। मेरे बेटे का ख्याल रखना सुनीता, अगर मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी हुई है तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? वैसे भी चाची जी इतनी अच्छी हैं, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती हैं। तू तो चुप ही रह, और जो इंसान अपने घर की सफाई नहीं रख सकता वो मेरे बेटे का ख्याल क्या रखेगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो तुझसे मतलब है। तू अपने घर की सफाई रख चाहे मत रख, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखना सुनीता। हाँ हाँ दीदी जरूर। वैसे इन सबको छोड़िए और आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या सुनीता, कहाँ बैठने को बोल रही है तू मुझे? अरे ये सोफा है, सोफा के नाम पर ऐसा लग रहा है कि तू मुझे मिट्टी के ढेर में बैठने को कह रही है। देख कितना गंदा हो रहा है ये। माँ आप हर चीज में इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं? अरे कहाँ गंदा हो रहा है, मुझे तो सब साफ नजर आ रहा है। तुझे नहीं पता बेटा, लेकिन भले ही ये बाहरी साफ हो, लेकिन अंदर से इसमें बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है। अपनी माँ की बात सुनकर किट्टू कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब शोभा अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके ताऊजी, ताई और किट्टू घर में हैं। उन तीनों को देख शोभा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर ना करते हुए सीधा अपने कमरे में चली जाती है। देख रहे हो जी, अरे बाप का साया सर पर नहीं है तो कैसे फुरफुरा रही है। माँ कुछ नहीं कहती, इसीलिए ये इतनी बिगड़ती जा रही है। अरे मेरी जैसी माँ इसको मिल जाए ना तो 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। अरे भाग्यवान, मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हें क्या मतलब है कोई कुछ भी करे। अरे सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, तुम किस किस को बोलोगी? मुझे इसको देखकर गुस्सा आ रहा है। ना नमस्ते ना पैर छूना, पता नहीं कैसे संस्कार दिए है इसने। इस तरह कुछ देर रुकने के बाद सुनीता के जेठ और जेठानी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सुनीता किट्टू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, किट्टू बताओ तुम्हें क्या खाना है, आज मैं तुम्हारी ही पसंद का खाना बनाऊंगी। चाची जी मुझे फिलहाल कुछ नहीं खाना, सच कहूँ तो मुझे शोभा दीदी से बात करने का मन है। जब से ऑफिस से आई हैं तब से अपने कमरे से बाहर नहीं आई हैं, वो मुझसे मिल भी नहीं रही हैं। पता नहीं उन्हें हमसे कौन सी नाराजगी है। अरे बेटा, वो तुमसे नाराज या गुस्सा नहीं है, बल्कि उनके पास ऑफिस का काम ज्यादा है, इसलिए वो मोस्टली अपने कमरे में ही रहती है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तो उनके पास जा सकता हूँ ना? हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, वो काम कर रही है ना,
और उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे काम करते हुए डिस्टर्ब करे। एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। जी चाची जी। लेकिन किट्टू, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आखिर तुम्हें खाना क्या है। चाची जी, आपको जो खिलाना है आप खिला दीजिए। मेरे कोई नाटक नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना है या मुझे ये खाना है। और हाँ, अगर आप माँ की बातों को ध्यान दे रही हैं तो ध्यान मत दीजिए, क्योंकि माँ की आदत है कुछ भी बोलने की। अगर आप नमक रोटी भी खा रही हैं ना चाची, तो मैं भी वही खाऊंगा। ऐसे कैसे तुम नमक रोटी खाओगे? अरे, तुम हमारे घर पर मेहमान बनकर आए हो और हम अपने मेहमान को इस तरह नमक रोटी नहीं खिलाते बेटा। बेटा भी बोल रही हैं और पराया भी कर रही हैं। किट्टू की बात सुनकर सुनीता उसको गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद जब सुनीता खाना बनाकर आती है और अब जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो किट्टू देखता है कि शोभा अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, जिसे देखकर किट्टू इस बार खुद शोभा के कमरे में जाता है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या क्या कर रही हूँ? अरे भाई, काम है, काम कर रही हूँ मैं अपनी ऑफिस का। हाँ दीदी, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? जब से मैं आया हूँ तब से आप एक बार भी अपने रूम से बाहर नहीं आई हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे माता पिता के अंदर अमीरी का घमंड है, लेकिन मुझ में नहीं है दीदी। आप मुझसे तो सही से बात कर सकती है ना? देखो किट्टू, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरे, जिस तरह माँ बाप होते हैं ना, ठीक उसी तरह बच्चे भी होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ की जुबान नहीं सुनी कि वो मेरे लिए किस तरह की बातें बोल रही थी? आपने सुनी होगी दीदी, नो डाउट, लेकिन आपका ये कहना गलत है कि जैसे माँ बाप होते हैं ठीक वैसे ही बच्चे भी होते हैं। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए। चाची कितनी अच्छी हैं, वो मेरा कितना ख्याल रख रही हैं, लेकिन आप हैं कि आप मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रख रही। ख्याल तो दूर, आप तो मुझसे बात तक नहीं कर रही। क्यों बात करूं और किस हक से बात करूं? अरे, तुम अमीरों से बात करने का मतलब है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना। और एक बार तुमसे बात करने की कोशिश क्या करो, तुम लोग समझते हो कि हम तुमसे भीख मांग रहे हैं। नहीं किट्टू, हम भले ही गरीब है, लेकिन हम भिखारी नहीं है। शोभा की बात सुनकर किट्टू को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो शोभा से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ किट्टू अपनी गरीब चाची के साथ एडजस्ट करता, यहाँ तक कि वो ठीक वैसे ही रहता और बात करता जैसे वो लोग करते थे। किट्टू के साथ रहकर सुनीता बहुत खुश थी। ये देख अब शोभा को अच्छा तो लगता है, लेकिन उसे पछतावा होता है, जिसके बाद किट्टू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगता था कि तुम अमीर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भी घमंड होगा, तुम भी बदतमीज होंगे अपने माँ बाप की तरह, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। दीदी, छोटे भाई से माफी नहीं मांगते, उसको सीधा गले लगाते हैं। कल मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इन 9 दिनों में मुझे यहाँ बहुत मजा आया। बस कमी महसूस हुई तो आपके प्यार की, इसीलिए मुझे जल्दी से हक कर लीजिए। किट्टू की बात सुनकर शोभा किट्टू को हक कर लेती है और इस तरह गरीब के घर आए अमीर मेहमान की काफी अच्छे से देखरेख होती है।